नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बन के गए हैं। प्रभारी बन के जाते ही उनके तेवर बड़े तीखे हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद हो या बिहार कांग्रेस में दोबारा से नई जान फूंकने की बात हो, बहुत तेज एक्टिव हुए हैं। दरअसल अल्लावरू राहुल गांधी के विश्वस्त जो सिपहसालार हैं उसमें से एक है। अजीत शर्मा विधायक, बयान आया हम तो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये खबरें आने के बाद मीडिया का एक धड़ा, वो पटना में भी है, दिल्ली में भी है। कुछ जातियों का जोड़ है उसमें। वो नीतीश कुमार भाजपा किसके साथ ज्यादा है और किसके साथ कम है ये पता नहीं चलता। कई बार वो नीतीश के पीठ पीछे खड़े होकर के भाजपा के लिए पत्रकारिता करते हैं। लगता है कि नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भाजपा और संघ के एजेंडे को धार देते नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, अलग शो है, उस पर हम नाम के साथ बता देंगे। लेकिन जब ये खबरें आनी शुरू हुई, अजीत शर्मा ने कहा 243 पे लड़ेंगे, अल्लावरू के तेवर दिखे, तो खबर चलाने लगे कि इंडिया अलायंस टूट गया, महागठबंधन छिन्न भिन्न हो गया, अब तेजस्वी और राहुल की राह जुदा होगी। लेकिन उस बीच जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 से 11 मिनट के भीतर, राहुल गांधी अब एक बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं और वो कुर्बानी सबसे पहले बिहार में देने जा रहे हैं। पहली जो उसका पहला प्रयोग होगा इस कुर्बानी का, वो बिहार में होगा और ये इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी और पहली परीक्षा है। इस परीक्षा में इंडिया अलायंस पास हो गया तो आगे का राह आसान हो जाएगा। इसमें फेल हो गया तो फिर इंडिया अलायंस का भविष्य खतरे में होगा। दरअसल 2020 का चुनाव याद कीजिए। 2020 के चुनाव में 243 सीटों में कांग्रेस ने जबरदस्त मोल भाव की थी, खूब बार्गेनिंग की थी और 70 सीटें ले ली थी चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि कहा यह भी जाता है, कहा ही नहीं जाता, यह सत्य है कि लगभग 2 दशक से बिहार में कांग्रेस पार्टी लालू यादव की जेबी बन चुकी है। वहां पर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी, चाहे जैसे अभी अखिलेश सिंह हैं, अखिलेश सिंह को कहा जाता है लालू यादव के आदमी है, लालू यादव के लिए काम करते हैं। तो कांग्रेस ऐसी ही रही, लेकिन बार्गेनिंग किया, दिल्ली की बार्गेनिंग चली, 70 सीटें ले ली। 70 सीटों पर टिकट बंटवारा ऐसा किया कि बेड़ा गर्क कर दिया। 70 में 19 सीट जीती, 70 में 70 में 19। आप सोचिए स्ट्राइक रेट क्या है, वो करीब करीब 25-26%, 27% के आसपास। और यही कांग्रेस का परफॉर्मेंस था कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बहुत करीब थे। अगर कांग्रेस 30-32 सीट जीत लेती तो नीतीश कुमार की राजनीति पर ग्रहण लग गया होता 2020 में ही, और 25 आते आते राजनीति करीब करीब समाप्त प्राय होती, ठंडी पड़ चुकी होती, खत्म पड़ चुकी होती। ये उछल कूद, आज यहां मन नहीं लग रहा, कल वहां मन नहीं लग रहा, ये मन लगाने वाला खेल ही खत्म हो गया होता। और तमाम, चाहे हम हों, हमारे चैनल के साथी हों, तमाम पत्रकार जो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खेला करते हैं, वो खेला भी नहीं होता, बंद हो चुका होता। उसके बाद हालांकि AIMIM ओवैसी की पार्टी के विधायक 5 थे, उनको आ गए, उसमें से एक मुश्त सब थोक में आ गए, साथ में तेजस्वी के, लेकिन वो आंकड़ा पहुंचना मुश्किल था वहां तक। नीतीश कुमार एक बार इधर से उधर गए, सरकार बनी, उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी। खैर, ये बैकग्राउंड हो गया, पृष्ठभूमि हो गई। जो मेन स्टोरी है, अब चुनाव से पहले जब ये बात हो रही है कि राहुल और तेजस्वी की राहें जुदा हो जाएंगी, गठबंधन टूट जाएगा, और दिल्ली का उदाहरण दिया जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर 243 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले दिल्ली और बिहार की राजनीति की तुलना करने वाले लोगों की राजनीतिक समझ पर तरस खाने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। जमीन और आसमान का अंतर है। दिल्ली की राजनीति का जो पार्टनर था, संभावित पार्टनर, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उसमें और राजद और लालू यादव के संबंधों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको भी ना समझ पाने वालों पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है।
अरविंद केजरीवाल कभी भी नेचुरल अलाई नहीं थे। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी और अरविंद केजरीवाल के मन में कांग्रेस को लेकर के जो प्लानिंग थी, जिस वक्त गठबंधन की बातें चल रही थी, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कांग्रेस को ही कुतर रही थी। ये बिल्कुल भी इसमें नेचुरल प्राकृतिक गठबंधन जो होता है, नेचुरल अलायंस, उसके एक भी गुण नहीं थे। कहते 36 गुण मिलते हैं तो विवाह होता है, कई बार 26, 28, 24, 20 पर भी हो जाता है। लेकिन केजरीवाल और राहुल गांधी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में एक भी गुण की मैचिंग नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मजबूरी थी कि भाजपा से लड़ना है और कोई गुण नहीं मिलने वाले थे, वो मजबूरी थी। लेकिन आप लालू यादव के साथ अगर देखेंगे, उनकी पार्टी के साथ, तो लालू यादव गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। लालू यादव विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे हैं। इस देश की राजनीति में अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस के बाहर कौन सा ऐसा नेता है जो हर परिस्थिति में सोनिया गांधी के साथ खड़ा रहा है, सोनिया गांधी का साथ दिया है, जिसने समर्थन किया है, जिसने, तो वो पहला नाम लालू यादव का आएगा। उसके बाद दूसरे तीसरे के लिए आपस में कंपटीशन लोग करते रहे। तो लालू यादव का रिश्ता वो रिश्ता है। राजद और कांग्रेस का गठबंधन लंबे वक्त से चल रहा है। तो ये तुलना जो कर रहे थे, तुलना वो है कि जो आपको तत्काल दिखाया गया, पीछे का रिसर्च नहीं है, पता नहीं है इतिहास, भूगोल, राजनीति का, और सतही कर दिया, ताली बजवा लिया, थंबनेल कुछ भी अंड बंड दे करके। ऐसे में ये गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है। दूसरी बात, 243 की जो बात हो रही है, 243 सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ने जा रही है। वो 243 सीटों पर लड़ने की बात करना सिर्फ और सिर्फ, वो भी एक रणनीतिक वो है, पहल है, और वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस महागठबंधन की मजबूती के लिए है। आप शुरू में ही बता दोगे कि हम 30 सीट पर लड़ेंगे, तो 243 में से 30 घटा दीजिए, 213 के कार्यकर्ता तो घर में सो जाएंगे कुंडी चढ़ा के ना, कि यहां पर हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, टिकट भी मिलने कोई गुंजाइश नहीं, आराम करते हैं, बेमतलब बेवजह क्यों सड़क पर जाएं, धूप में जाएं। तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करना है, फिर से जोश भरना है, पार्टी में फिर से जान फूंकनी है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि हम तैयार हैं, हम ज्यादा सीटों पर भी अगर लड़ना होगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कम से कम कार्यकर्ताओं की उम्मीद कायम होगी कि हाँ, कांग्रेस अब लड़ने के लिए तैयार है। तो ये कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए, उसकी ऊर्जा को मतलब दोबारा से चार्ज करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन भीतर जो कांग्रेस की तैयारी है, ये इससे जुदा है। भीतर कांग्रेस की तैयारी इस बार 50 सीटों की है। हो सकता है मोल भाव में वो 55 पर आए, 60 मांगे, 70, 80 मांगना शुरू करे, लेकिन तैयारी 50, टारगेट जो है वो एम 50 का है। 50 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं, लक्षित की हैं कांग्रेस ने, जिन सीटों पर नतीजा लाना है, यानी हम 50 जीत के आएंगे, ये टारगेट है। इस टारगेट के लिए वो 55 पर जाए, 60 पर जाए चुनाव लड़ने, हो सकता है 60 भी सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन 50 पर वो तैयारियां शुरू कर चुकी हैं दिल्ली में और बिहार में। अब वो तैयारी जो कागजों में होती है, वो कागजों की तैयारी हो गई है। जमीन पर तैयारी, दरअसल कागजों की तैयारी और जमीन की तैयारी में कांग्रेस में बड़ा भारी फर्क रहता है, और उसी फर्क में सारा जो उसकी असफलता का मूल मंत्र है, उसी फर्क में छिपा होता है। अब अल्लाहवरू अगर उसको ग्राउंड पर उतार पाते हैं, अभी बिहार में संगठन में भी फेरबदल होना है। बिहार में जितने स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, बिहार में भी बैठे हैं स्लीपर सेल, उस स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाना है। याद करिए 2020 में सब कुछ होने के बाद टिकट बंटवारे में आखिरी वक्त पे 9 से 10 टिकटों का खेल हुआ था, और 9 से 10 वही सरकार बनाने में फर्क भी पैदा हुआ था, उतने फर्क था। ऐन वक्त पर रणदीप सुरजेवाला थे बैठे हुए, ऐन वक्त पर क्या हुआ, किसने दिल्ली से फोन किया, किसने टिकट बदलवाए, किसने ऐसे लोगों को टिकट दिलवाया, ऐसे नकारों को जो चुनाव में कहीं नहीं थे। हालांकि नकारा करने पे तो आप 70 में से 19 माइनस करके सबको बोल सकते हो, लेकिन 10
उस 10 ने जो आखिरी ऐन वक्त पर आखिरी दिन जो खेल हुआ 9-10 सीटों पर, उसने बाकी जगहों पर भी कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर असर डाला था। उससे समीकरण बिगड़ते हैं। खैर वो पुरानी बात है, एक एक सीट के एनालिसिस की बात है। तो अब फिलहाल अभी बिहार में कांग्रेस के संगठन में भी आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। गुजरात में आपने सुन लिया राहुल गांधी को कि 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी कांग्रेस के भीतर बैठ करके भाजपा के लिए काम करने वाले हैं उनको बाहर निकाला जाए, वो बाहर जाके भाजपा के लिए काम करे, कांग्रेस के भीतर न रह के। लेकिन निकाला जाए पे काम नहीं चलेगा। ये राहुल को निकालना है। वो निकाला जाए किससे कह रहे हैं? मोदी से कह रहे हैं या अमित शाह से कि निकाल लो। ये काम राहुल गांधी को करना होगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को करना होगा। ये बोलने में और करने में जो फर्क है बहुत बड़ा, ये राहुल गांधी के लिए भी है। बोलने और करने का फर्क, ये फर्क मिटाना होगा, तब आपकी कुर्बानी भी काम आएगी। आप कुर्बानी दे दिए तेजस्वी यादव, लालू यादव के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, सबके लिए, सामूहिक रूप से मैं कहूं सबके लिए कुर्बानी है। आपकी कुर्बानी को भाई उसकी तारीफ कर देगा आदमी, कार्यकर्ता चार सलूट कर देंगे कि राहुल गांधी का बड़ा दिल देखिए, कुर्बानी कर दिया। लेकिन वो कुर्बानी भी कुर्बानी काम आनी चाहिए ना। वो कुर्बानी भी जाया हो जाए तो कुर्बानी उससे मतलब आप समझ लीजिए महत्वहीन कुछ हो ही नहीं सकता है और दुखद नहीं हो सकता कुछ। तो उस कुर्बानी को सार्थक बनाने के लिए आपको ये जो कथनी करनी का फर्क है कि बोला कि सब बदल देंगे, निकाल देंगे बाहर, उसके लिए पंचवर्षीय योजना नहीं होनी चाहिए कि आज बोला है और 2 साल बाद का मुहूर्त निकला है। वो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं, इसमें सर्जरी तो तत्काल, आज सर्जरी करनी है, आपने डेट 2 साल बाद की रख दी। सर्जरी करनी थी, एक हाथ की, एक हाथ में इन्फेक्शन था, तब तक दोनों पैर, दोनों हाथ, गर्दन तक में इन्फेक्शन हो गया, माने तब सर्जरी का मतलब जान ही गई। तो कांग्रेस निर्जीव हो जाए उससे पहले जरूरी है ये निकालना। तो खैर बिहार में भी कांग्रेस में संगठन में नीचे से ऊपर तक पूरा फ्रेश संगठन बनाने की चर्चाएं हैं दिल्ली में, और अल्लावरू इसीलिए बिहार में एक्टिव किए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं। ये सब फ्रेश चेहरे हैं। पहले जैसे होता था कि फेंट दिया ताश के पत्ते जैसे गहलोत, तभी प्रभारी यहाँ के रहे, फिर बिहार पहुंच गए, वही अजय माकन महाराष्ट्र पहुंचे तो हरियाणा पहुंच गए, फिर अजय माकन दिल्ली पहुंच गए, सुरजेवाला मध्य प्रदेश से कर्नाटक पहुंच गए, कर्नाटक से बिहार पहुंच गए, वही सुरजेवाला, माकन और अशोक गहलोत, इन्हीं सबके बीच में 4-6 नाम, दीपक बावरिया, इन्हीं के बीच में जो पत्ते फिटते थे उनसे बाहर कम से कम फ्रेश पत्ता आया है, नया चेहरा आया है। तो ये बिहार में बड़ा चेंज है। लेकिन इस चेंज के साथ जिस कुर्बानी की बात कर रहा था मैं, आखिर में वही फिर बता दूं कि तैयारी है 50 जीतने पे, कि 50 ऐसी टारगेटेड सीटें हों जिन पर जीत हासिल कर पाए कांग्रेस। तेजस्वी और लालू यादव को किसी भी दिक्कत में, अड़चन में नहीं डालने का मकसद है, और इसलिए एक बड़ी कुर्बानी कि फ्रेश संगठन होगा, फ्रेश प्रभारी होगा, ऊर्जावान कार्यकर्ता हो, कांग्रेस ताकत में हो, लेकिन फिर भी ऐसा मोल भाव न हो जिसका खामियाजा नतीजे आए तो सामने दिखे और फिर वो अपयश माथे पर मढ़ दिया जाए कि कांग्रेस की वजह से फिर सरकार से हम दूर रह गए। तो अगर सरकार बनने के कोई हालात बनते हैं, जनता साथ देती है, तो उसमें ये साफ साफ दिखे कि नहीं, ये सरकार बनी है तो उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, कांग्रेस ने हमारा मजबूती साथ दिया है। वो जम्मू कश्मीर वाला हाल ना हो कि जम्मू कहा कांग्रेस से लड़ो और घाटी में अब्दुल्ला परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही घाटी के बदौलत सरकार बनी, जम्मू में महा घटिया प्रदर्शन, घटिया उटिया नहीं, घटिया शब्द ही छोटा लगता है, महा घटिया प्रदर्शन एकदम। अगर कांग्रेस के भरोसे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस होती, उमर अब्दुल्ला होते, तो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनती। वो तो घाटी में उनका एक तरफा जो है प्रदर्शन रहा, क्लीन स्वीप किया तो उसके दम पर बनाया सरकार, और कांग्रेस भी जो सीटें जीत पाई वो घाटी में जीत पाई। जम्मू संभाग में जहां सीटें जीतने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर थी, और कांग्रेस के पदाधिकारी जो महाराष्ट्र से जा करके जम्मू में बैठे थे, मैं उनकी जुबानी बता रहा हूं, हमारे ऑफिस में आए और चर्चा में बताए, सब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया कि सत्यानाश कर दिया।
तो वो वाली हालत ना हो कि सरकार, अगर सरकार नहीं बनती है तो अपयश चस्पा हो जाए माथे पर कि कांग्रेस की वजह से नहीं बनी, जैसे पिछली बार हुआ था। ये अपयश चस्पा होना नहीं है, यही सच्चाई है, रियलिटी है। तो ना बने तो वो अपयश चस्पा हो, और बन जाए तो कहा जाए कि इस सरकार बनने में इनका योगदान क्या है, ये तो किसी लायक नहीं थे, इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। और ये भी एक हकीकत है जम्मू कश्मीर में, जैसा मैंने बताया। तो ऐसा परफॉर्मेंस हो, दोनों हालात में सरकार बने तो लगे कि कांग्रेस का उसमें उल्लेखनीय, हाईलाइट करने लायक योगदान है, और सरकार न बने तो भी ये हो कि सरकार नहीं बनने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस ने जैसा प्रदर्शन किया वैसे ही साथी ने भी किया है, जैसा साथी ने किया वैसे कांग्रेस ने किया। एक तरफा ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सत्ता से दूर रह गए। अब देखते हैं राहुल की कुर्बानी, राहुल का प्लान 50 कितना कामयाब होता है। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।